सभी कल आप सभी के कितने क्वेश्चन हो गए? 85। हाँ जी, ध्यान देंगे सभी। क्वेश्चन है, कल आपको क्लिपबोर्ड तो नहीं कराया ना मैंने? हो चुका क्लिपबोर्ड सभी का। इसमें हम क्लिपबोर्ड की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 24। सेव एज की कमांड एक क्वेश्चन है पेस्ट स्पेशल, जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस में वी। पेस्ट स्पेशल कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस में वी, इसका यूज करते हैं हम। हाँ जी, कंट्रोल चाहे ऑल्ट प्रेस लिखें पहले या कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस में वी, जैसे हम कंट्रोल वी करते हैं पेस्ट करने के लिए, साथ में ऑल्ट बटन और यूज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस में वी। मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा, जैसे इसके अंदर मैंने ना साइज 14, कलर चेंज, बोल्ड, इटैलिक या फ़ॉन्ट का नेम भी चेंज कर दिया, एरियल राउंडेड। अगर इसमें से कोई भी पैराग्राफ किसी दूसरी फाइल में अगर मैं लेकर जाता हूँ, मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट और ओपन किया, सेकंड डॉक्यूमेंट पेस्ट किया यहाँ पर भी, और यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज है जो वो 18 पॉइंट है, बोल्ड है, कलर ब्लू, फ़ॉन्ट नेम यही रख दिया मैंने। अगर मैं उस टेक्स्ट को पेस्ट करता हूँ तो किस फॉर्मेटिंग में पेस्ट होगा? क्या वो सेम फॉर्मेटिंग में आएगा या फिर जैसा फॉर्मेट हमने इस फाइल में किया वैसा आएगा? सेम फॉर्मेटिंग में नहीं आएगा। सेम फॉर्मेटिंग मतलब वो फॉर्मेटिंग आएगी जैसा हमने कॉपी किया है, वैसे ही सेम टू सेम पेस्ट होगा, ना कि इस फाइल के अकॉर्डिंग। जब भी किसी टेक्स्ट को हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं ना, तो वो उसी फॉर्मेटिंग में ही पेस्ट होता है जिस फॉर्मेटिंग में हमने उसको कॉपी किया। फिर चाहे हम किसी भी फाइल में हम पेस्ट करें और उस फाइल में अगर किसी डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग सेट की हुई है, तब भी वो वैसा ही पेस्ट होगा जिस फॉर्मेटिंग में कॉपी किया। तो देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट करा, वापस सेम ही हो रहा है उसी फाइल के अकॉर्डिंग। तो मैंने अंडू किया। अगर हमें इस फाइल के अकॉर्डिंग पेस्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें? पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन वैसे तो मिलता है पेस्ट ऑप्शन में जाकर, नीचे एरो पे क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस में वी, पेस्ट स्पेशल की कमांड। तो कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं, प्रेस किया मैंने, जैसे ही डायलॉग बॉक्स आ गया पेस्ट स्पेशल का। और इसमें हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ता है? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे, आ गया सेम फॉर्मेटिंग में पेस्ट होकर। अगर आपने एक फाइल से दूसरी फाइल में अगर डेटा पेस्ट करना है, तो हमें अगर सेम फॉर्मेटिंग में पेस्ट करना हो तो पेस्ट स्पेशल में जाकर कंट्रोल ऑल्ट वी अनफॉर्मेटेड करना पड़ता है। तो ये एक अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आप सभी का कट कॉपी पेस्ट हो चुका, फॉर्मेट पेंटर हो गया। फॉर्मेट पेंटर के बाद फ़ॉन्ट का साइज कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन या लेस देन। अगर हमें 1 पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, कंट्रोल प्लस में स्क्वायर ब्रैकेट हुई अभी ये सिंगल पॉइंट, कल कराया था शायद आपकी बैच में ही था। हाँ जी, सिंगल पॉइंट ग्रो करना है या रिड्यूस करना है, ठीक है। अगर बढ़ाना है तो ग्रो करने के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट जो बिग ब्रैकेट होती है प्रेस किया। अभी देखो 18 साइज है, 19, 20, 1, 2, 3,
और लेस देन के लिए 1 पॉइंट डिक्रीज करना है, यानी कि श्रिंक करना है, तो कंट्रोल के साथ ओपन वाली स्क्वायर ब्रैकेट 1 बाय 1 पॉइंट डिक्रीज करने के लिए डबल अंडरलाइन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में डी और कोलैप्स द रिबन कंट्रोल प्लस F1। यहाँ पे ऑप्शन दे भी रखा है, इसमें भी एरो का एक आइकन आता है, कोलैप्स द रिबन कंट्रोल प्लस F1। या लिखा हुआ आ सकता है टू डिस्प्ले और हाइड, डिस्प्ले यानी कि हाइड शो करना, और हाइड द रिबन दोनों के लिए सेम कंट्रोल F1। लाइन स्पेसिंग का एक ऑप्शन, एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, अगर हम किसी पैराग्राफ पर 3 टाइम्स क्लिक करते हैं ना, यानी कि ट्रिपल क्लिक, तो पैरा सिलेक्शन होती है। अगर हमें कोई वर्ड सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक से वर्ड सिलेक्शन, ट्रिपल क्लिक करेंगे अगर मैं, तो देखो पूरा पैरा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद लाइन स्पेसिंग चेंज करनी है हमें, ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के नेम से। डिफॉल्ट कितना होता है 1.15, यानी कि 1.15 सेकेंड वाला ऑप्शन, ये बाय डिफॉल्ट होता है। द डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इज 1.15 और सिंगल लाइन स्पेसिंग 1.0, यानी कि सिंगल लाइन। ऑप्शन नहीं हुआ आपका, हो चुका है ना। तो डबल लाइन के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस में 2, तो यहाँ पे कंट्रोल 2 फॉर डबल लाइन प्रेस किया, कंट्रोल 1 फॉर सिंगल लाइन, कंट्रोल 5 1.5 लाइन स्पेसिंग, और इसके बाद आता है, इसी ऑप्शन पे वापस जाएंगे। इसके ऊपर ना क्वेश्चन कुछ ऐसा भी बनकर आता है, जैसे इसमें सिंगल भी है, 1.15 भी है, 1.5 फिर 2 या फिर 2.5 या फिर 3, अप टू 3 तक दे रखे हैं। हम इसको कस्टम भी कर सकते हैं। हम इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, नीचे का ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में यहाँ पर देखो एक फीचर मिल रहा है हमें, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहे हमने 40 भी करनी हो तब भी कर देंगे, 40 भी हो जाएगी, 50 करनी है यहाँ पे। इसी के साथ में एक ऑप्शन ये दे रखा है कि लाइन स्पेसिंग के कुछ टाइप्स नीचे लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना फॉन्ट स्टाइल वाला, 4 टाइप्स के होते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा वैलिड है या फिर वैलिड नहीं है, विच वन इज वैलिड और नॉट ए वैलिड के ऊपर आया था, तो उसमें सुपर स्क्रिप्ट था नॉट ए वैलिड फॉन्ट स्टाइल। ऐसे इसके ऊपर भी आता है, आपको या तो एक वैलिड दे देंगे और 3 वैलिड इनवैलिड वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है। अब इसमें सिंगल, डबल या 1.5 तो बाहर भी था, इनके अलावा ना 3 ऑप्शन और भी आगे, एट लीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल, 3 ऑप्शन और बढ़ गए इसमें, हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं, एट लीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि लाइन स्पेसिंग में ये भी होती हैं, और मैंने क्वेश्चन में ऐड भी कर रखा है। एक में लिखा मैंने एट मोस्ट, जो पहले फर्स्ट 100 क्वेश्चन है उसमें दे भी रखा है मैंने, उसमें एट मोस्ट नहीं होता, ठीक है। अगर आपने ये याद रख ली कि कौन कौन से वैलिड है, तो फिर चाहे कोई मर्जी आ जाए, इसके अलावा वो तो मैं ध्यान ही रहेगा कि कौन सा वैलिड नहीं होता या कौन सा वैलिड है, क्योंकि अगर 3 वैलिड दे दिए, 1 इनवैलिड दे दिया, या 1 वैलिड है 3 इनवैलिड भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड हो चुका आपका, रिप्लेस हो चुका, सिलेक्ट ऑल हो गया, गो टू हो गया, गो टू एनी पेज, कंट्रोल प्लस G, और इंसर्ट में ही पेज ब्रेक की शॉर्टकट कमांड, पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस एंटर, पेज ब्रेक। एक क्वेश्चन पढ़ा था ना आपने,
अच्छा नहीं, वो लाइन ब्रेक का था। अब जैसे एक ही पेज है अभी हमारे पास, सेकंड पेज से काम स्टार्ट करना हो, सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंट के एंड पे जाएंगे। अब इसके बाद अगर हमें सेकंड नंबर पेज से काम स्टार्ट करना है तो पेज ब्रेक या इंसर्ट न्यू पेज, एक ही चीज़ है, कंट्रोल प्लस एंटर, एक पेज का गैप आता है, इंसर्ट न्यू पेज और पेज ब्रेक एक ही ऑप्शन होता है, कंट्रोल प्लस एंटर। और जो इसका सिंबल होता है ना एंटर का, आपके मोबाइल में जब आप टाइपिंग करते हैं तो उल्टा एस शेप में एरो बना हुआ आता है, वो रिटर्न का ही सिंबल होता है, एंटर बटन का। कुछ कीबोर्ड पे बना भी होता है रिटर्न का साइन, उल्टा एल शेप में एरो होता है, जो वो रिटर्न के लिए होता है ना, नेक्स्ट रो में लिखने के लिए। जैसे आप पैराग्राफ नेक्स्ट लिखते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, तो कंट्रोल एंटर। नेक्स्ट, ड्रॉप कैप कितने टाइप का है? 2। मैक्सिमम कितनी लाइनें ड्रॉप कर सकते हैं? 10 लाइनें ड्रॉप कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट 3 लाइन्स ड्रॉप डॉकर आती है। और इसी में हाइपरलिंक की कमांड कंट्रोल प्लस में के, और एक ना स्क्रीनशॉट की भी कमांड होती है कीबोर्ड में। ये ऑप्शन अलग है, ये तो हमें क्लिक करना ही पड़ेगा, पर कीबोर्ड में ना यहाँ पर एक प्रिंट स्क्रीन के नाम से बटन दे रखा है, ये लिखा हुआ, इसमें लिखा है शॉर्ट में PRTSC, इसका मतलब प्रिंट स्क्रीन। मैंने प्रेस किया, कॉपी होगी स्क्रीन। इसके बाद जहाँ पर भी हमें पेस्ट करना है ना, इसको मैंने कंट्रोल V प्रेस किया, एक सेकंड, हाँ मैंने प्रेस किया प्रिंट स्क्रीन। अब मैं पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल V, देखो सेम विंडो ओपन होकर आ गई यहाँ पर। तो ये स्क्रीनशॉट कॉपी करनी हो, किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन को कॉपी करना हो, अगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ भी ओपन है ना, हम उसको कॉपी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन को कॉपी करने के लिए प्रिंट स्क्रीन कमांड का यूज़ किया जाता है, और उसको फिर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस में V। ये कमांड आपको एज ए JPG की फॉर्म में नहीं शो करेगा, अब मतलब कि कंप्यूटर के अंदर नहीं शो करेगा JPG फॉर्म में, एप्लीकेशन के अंदर पेस्ट करके यहाँ पर आप उसका एज ए पिक्चर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं बस। ठीक है, जैसे मोबाइल में तो स्क्रीनशॉट लेने पर गैलरी में आ जाती है ना, ये गैलरी में नहीं जाती ये वाली चीज़, ये सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर ही रहेगी सिर्फ। एक नेक्स्ट कमांड ट्रैक चेंजेस, शॉर्टकट की क्या होती है? हमारा एक टॉपिक शायद रहता है आपका रिव्यू में, ट्रैक चेंजेस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में E, ट्रैक चेंजेस हुआ तो नहीं? शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में E, प्रोटेक्शन लगाने के लिए होती है, यानी कि एक तरह से कुछ बाउंडेशंस ट्रैकिंग पर लगाना हो। आपने अगर कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया और उसको सेव करके चले गए, अगर पीछे से अगर कोई भी सेकंड पर्सन आपकी फाइल में अगर किसी तरह की चेंजेस करके चला जाए, तो जैसा मैंने ऑन कर दिया, अब इसको ऑन करने के बाद ना, अभी मैं विदाउट पासवर्ड बता रहा हूँ, इस पर पासवर्ड भी लग जाता है, क्योंकि अगर ये ऑप्शन किसी को आता होगा वो तो डायरेक्ट ऑफ कर देगा। आपको बस यूज़ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसकी शॉर्टकट आ जाती है ट्रैक चेंजेस की। तो ट्रैक चेंज का यूज़ ट्रैकिंग के लिए होता है, जैसे काम करता ना GPS, हमने अगर अपने व्हीकल में लगवा लेते हैं, जैसे आजकल जैसे हम मूवीज़ में भी देखते हैं कि GPS से वो देख लेते हैं कि कहाँ पे जा रहे हैं, वैसे सेम यहाँ पर भी। तो ट्रैक चेंजेस ऑन करने के बाद अब इसमें कुछ भी अगर हम एडिटिंग करेंगे ना, तो ट्रैकिंग पे लगा हुआ, मैंने डिलीट कर दिया पैराग्राफ को, उसके ऊपर देखो क्या हुआ, कट इफेक्ट आ गया। और यही अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड कर रहा हूँ, इटैलिक कर रहा हूँ, अंडरलाइन किया, राइट साइड में देखो वो एक कमेंट बॉक्स में आ गया। ये जो कमेंट बॉक्स आया ना साइड पर, इसको बलून भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बलून बोलते हैं कमेंट बॉक्स को। और यहाँ पे समय भी दिखा देगा, जैसे मैंने आपकी फाइल में इससे चेंजेस कर दिया, अब समय हो रखा है 10:41, डेट भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे ना अगर हम कल आके चेक करते हैं आप अपनी फाइल में, या जब भी चेक करेंगे कुछ देर बाद भी,
तो आपको टाइम भी, डेट भी, सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें शो करता है। किसी भी प्रकार की चेंजेस करें, चाहे ऐड करें चाहे डिलीट करें, जो काम हम लिखेंगे वो रेड कलर के फॉर्मेट में विद अंडरलाइन आता है, और अगर किसी को डिलीट करेंगे तो कट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल। और ऐसा करने के बाद जब आप अपनी फाइल में आके इसको ऑफ करेंगे, पासवर्ड हटा देंगे, तो उसके लिए हम रिजेक्ट कर सकते हैं उस चेंजेस को, जो भी थर्ड पर्सन ने चेंज कर रखे होंगे। तो रिजेक्ट में जाके ऑल चेंजेस रिजेक्ट कर दी और स्टॉप कर दी ट्रैकिंग, ये होता है। वापस पहले जैसा हो गया डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, अब देखो, जैसे अभी तक जो हमें कंफर्म नहीं है, जैसे अभी आप कह रहे हैं, डाउट है काफ़ी को कि प्रैक्टिकल आएगा या कैसे आएगा। हम ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिकली तरीके से, तो क्या आप उन ऑप्शन का यूज़ नहीं कर पाएंगे? हो जाएंगी ना चीज़ें यही सारी। इसके अलावा कुछ ऐसी क्लासेस भी दे देंगे जो प्रैक्टिकल सिलेबस में आती है ना चीज़ें, जो ऑप्शन आते हैं एमसीक्यू करने के बाद आपको 2 दिन में आप अब MS वर्ड ना पूरा कर सकते हैं, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली करा दूँ तो 2 से 3 दिन में मैक्सिमम, वो भी करवा देंगे आपको। ठीक है जी, हो जाएगा। फिर तो चाहे कोई भी आ जाए, चाहे प्रैक्टिकली आए चाहे एमसीक्यू आए, दोनों ही कर लोगे फिर तो वो भी करा देंगे। एक चीज पहले कंप्लीट करवा दे। हाँ जी, ऐसे जैसे प्रैक्टिकली करवा दो पहले शुरू में, फिर एमसीक्यू दिखा दो, फिर पता चल जाएगा ये आना है ये ना। क्वेश्चन होता है मैक्रोस का, इसको हम पहले कमेंट को डिलीट कर रहे हैं। क्लिक करा इसी पर ही, रिव्यू पे जाकर डिलीट कमेंट, क्वेश्चन आ जाता है मैक्रोस। मैक्रोस का काम होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को रिकॉर्ड करके रखना हो, किसी लेटर फॉर्मेट को, कोई डेटा है ऐसा, कोई टेबल है। ठीक है, जैसे मैं एक टॉपिक कराता होता हूँ मिलियंस का, तो जब भी कराना होता है ना, तो पहले मुझे 5-10 स्टूडेंट्स की एक टेबल बनानी पड़ती है, और साथ ही एक मेरे को लेटर भी डिज़ाइन करना पड़ता है, तब जाके हम मेलिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास वो कंटेंट नहीं होगा तो हम डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि मैक्रोस का यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए शॉर्टकट कमांड है इसमें, और व्यू मैक्रोस की कमांड है, ये ध्यान रखना। व्यू मैक्रोस की Alt+F8, यहाँ पे शायद लिखी भी आ जाएगी, Alt+F8 व्यू मैक्रोस के लिए। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं, व्यू मैक्रोस के लिए Alt+F8। हाँ जी, पूछना है कुछ? टेक्स्ट रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ जी, टेक्स्ट रिकॉर्डिंग के लिए। सर ये एमसीक्यू क्वेश्चन तो कितने करवाओगे आप? अभी तो और हैं। एक और बात पूछ आपको, जो ये टैब है जितने भी फाइल और इंसर्ट सारे, एक आप काम नहीं कर दो, आप इन सारों को एक लिस्ट बना के इनके अंदर में जो जो आता है वो भेज दो सर हमारे पास। किसी में कुछ है ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। उसके अंदर में सारे आते हैं, उसके अंदर में सारे आते हैं, भेज देना।